साथियों, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। साथियों, मैं पंडित सुदीप भारद्वाज आपको YouTube चैनल देववाणी के माध्यम से श्री हनुमान जी की पूंछ का रहस्य बताने जा रहा हूं। साथियों, सर्वप्रथम यदि आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है तो साथियों लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथियों, लंका दहन के संबंध में जब श्री हनुमान जी माता जानकी का पता लगाने लंका गए थे तो उस समय हनुमान जी को भूख लगी और माता जानकी से उन्होंने कहा, हे माँ, मुझे भूख लगी है, सुंदर पुष्प वाटिका है, आप कहें तो मैं अपना पेट भर लूं। माता जानकी ने हनुमान जी को आदेश दे दिया और कहा था कि यहाँ राक्षसी सेना है। हनुमान जी ध्यान रखिए। हनुमान जी पुष्प वाटिका में चले गए और अपना फल को खाते रहे। तभी वहां राक्षसी सेना हनुमान जी पर आकर के प्रहार करती है। तब हनुमान जी उस राक्षसी सेना को मार दिया। तभी रावण को पता चला। तब रावण ने अपने पुत्र मेघनाथ को विशाल राक्षसी सेना के साथ भेज दिया, जहां पर आकर के मेघनाथ ने हनुमान जी से युद्ध किया। हनुमान जी ने मेघनाथ के साथ राक्षसी सेना को मार दिया, कुछ भागे। तब मेघनाथ ने श्री हनुमान जी पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया और श्री हनुमान जी को ब्रह्म फांस में फांस लिया और लंका रावण के समीप ले गया, जहां पर रावण ने हनुमान जी की पूंछ में आग लगाकर तब हनुमान जी ने अपनी पूंछ में लगी आग से सारी लंका को जलाकर खाक कर दिया। साथियों, ये एक बहुत बड़ा रहस्य है। हम इसी रहस्य के बारे में आपको जानकारी देना चाहते हैं। एक बार साथियों, कैलाश पर्वत पर देवादि महादेव और माता पार्वती बैठे हुए थे। तभी माता पार्वती ने देवादि महादेव से कहा, हे प्रभु, हमें रहने के लिए एक घर की आवश्यकता है। हम पर्वतों पर घूमते विचरते रहते हैं, हमें एक महल की निर्माण करा दीजिए। तब देवादि महादेव ने कुबेर को बुलाया और कुबेर को आदेश किया कि हे कुबेर, देवी पार्वती की इच्छा है कि उनके लिए रहने के लिए एक सुंदर महल का निर्माण कराया जाए। तब कुबेर ने देवादेव महादेव के आदेश पाकर एक सुंदर सोने का महल का निर्माण कराया। तभी महल के निर्माण के बाद गृह प्रवेश का समय जब आया तो देवादेव महादेव ने कहा कि एक इस गृह प्रवेश के पूजन के लिए ब्राह्मण की आवश्यकता है, ब्राह्मण का तलाश किया जाए। तब देवादेव महादेव ने विचार किया। तभी रावण ब्राह्मण के रूप में देवादेव महादेव के समक्ष उपस्थित हुआ। देवादेव महादेव ने जब ब्राह्मण को देखा तब उनसे कहा कि हे ब्राह्मण, हमने देवी पार्वती के रहने के लिए एक
सोने के महल का निर्माण किया है और आप हमारे उस महल का गृह प्रवेश पूजन करें। रावण ने स्वीकार किया और देवादेव महादेव के आदेश के अनुसार उस सोने के महल का पूजन रावण के द्वारा कराया गया। जब पूजन समाप्त हो गया तो देवादेव महादेव ने उस ब्राह्मण से कहा, हे ब्राह्मण, अब तो पूजन संपूर्ण हो गया है, आप कहिए आप को दक्षिणा में क्या चाहिए, आप अपनी दक्षिणा मांग लीजिए। तब रावण के मन में विचार आया और ऐसा विचार आया जो पापी विचार था। उसने सोचा क्यों ना इसे सोने के महल को मांग लिया जाए। तभी उस सोने के महल को चारों तरफ देखा और देवादेव महादेव से कहने लगा कि महादेव, यदि आपको मेरे दक्षिणा में मुझे देना ही है तो क्यों ना इस सोने के महल को मुझे दे दिया जाए और साथ में देवी पार्वती को। महादेव ने रावण के शब्द को सुनकर तथास्तु कर दिया और वो रावण सोने के महल के साथ साथ माता पार्वती को ले जाने का कोशिश करने लगा। तभी माता पार्वती ने श्री हरि भगवान विष्णु का स्मरण किया और श्री हरि भगवान विष्णु प्रकट हुए और माता पार्वती की रक्षा की। देवादेव महादेव ने माता पार्वती को देखा तो माता पार्वती अति क्रोधित थी, बहुत क्रोधित थी। तब देवादेव महादेव ने माता पार्वती से कहा, हे देवी पार्वती, इस रावण ने हमारे साथ छल किया है। छल से हमारे जो हमने इस सोने का महल का निर्माण आपके रहने के लिए कराया था, जिसका नाम हमने लंका रखा था, और छल से इसने हमें, रावण ने दक्षिणा के रूप में हमने ले लिया। और वो भी आपको भी, मैं आपको वचन देता हूं कि आप इस रावण को दंडित करोगी। साथियों, जब भगवान देवादेव महादेव ने माता पार्वती से कहा तब माता पार्वती ने कहा, प्रभु ये कैसे सिद्ध हो सकता है। तब देवादेव महादेव ने कहा कि हे देवी, त्रेता युग में श्री हरि भगवान विष्णु श्री राम के रूप में पृथ्वी पर जन्म लेंगे और मैं उनके सेवक के रूप में हनुमान का के रूप में अवतरित होऊंगा और मेरे साथ मेरे अंग से लगी हुई पूंछ देवी पार्वती आप होंगी। देवी पार्वती देवादेव महादेव की इन वचनों को सुनकर प्रसन्न हो गई और त्रेता युग में श्री हरि भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में अवतार लिया और देवादेव महादेव ने हनुमान जी के रूप में अवतार लिया और उनसे अंग से लगी पूंछ माता पार्वती के रूप में अवतरित हुई। जब रावण ने माता जानकी का हरण किया और वो लंका को ले गया, तब श्री राम के सेवक श्री हनुमान जी के रूप में देवादेव महादेव अंग से लगी पूंछ देवी पार्वती माता जानकी की खोज करने के लिए लंका गए। तब वही हुआ
कि रावण ने हनुमान जी को ब्रह्मास्त्र में बंधवा कर मंगाया और उनकी पूंछ में आग लगाकर लगा दी। तब हनुमान जी ने अपनी पूंछ में लगी आग से सारी लंका को जलाकर खाक कर दिया। तब माता पार्वती से देवादेव महादेव ने कहा कि हे देवी, मैंने कुछ नहीं किया है, ये सब आपने ही किया है। आपने अग्निदेव को प्रकट किया है और आपने अग्निदेव को अपने अपने बस में करके, अग्नि को प्रकट करके सारी लंका को जलाकर आपने रावण को दंड देने का काम किया है। देवी धन्य है आप, मैं तो प्रभु राम का सेवक हूं। साथियों, ये श्री हनुमान जी की पूंछ का रहस्य है। साथ ही मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो आप शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें। साथियों, इसमें 5000 लाइक आपसे चाहिए साथियों, ज़्यादा नहीं है, प्लीज़। जय श्री राम, राधे राधे।